हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग लास्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। उसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ भी ली थी। जैसे कि उसमें हमने आपको बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से जो हैं इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, उन सब चीज़ों की हम लोगों ने बात कर ली थी। तो उन्हीं को आज जो है हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आज ये चैप्टर हम लोगों का यानी कि जो पहला चैप्टर है 12th बायोलॉजी का, ये फिनिश होने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने वहां पर जो है पढ़ा था इवेंट्स के बारे में। तो इवेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ा था। उसके अलावा जो हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन पढ़ा, और उसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो उनके बारे में मैंने उस दिन जनरल इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था, लेकिन आज जो है हम लोग उनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और हर मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इवेंट्स के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हमारे इवेंट्स होते हैं, तो पहला हमारा इवेंट्स क्या है, इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीज समझिए। यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस के बारे में। गैमेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है इसी के अंदर हमने पढ़ना है गैमेट ट्रांसफर। इसी में पढ़ना है गैमेट ट्रांसफर। ये दो चीजें जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो समझिए क्या होता है गैमेटोजेनेसिस। देखिए होता क्या है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है सिंपली, यहां पे चीज समझिए आप, जहां पर कोई टर्म जेनेसिस आ जाता है तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन। मतलब जो है यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट और जेनेसिस, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। अब चाहे वो मेल गैमेट हो और चाहे वो फीमेल गैमेट हो। तो मेल गैमेटोजेनेसिस की अगर हम बात करेंगे तो अगर ह्यूमन के केस में देखेंगे तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे, और अगर फीमेल के केस में देखेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, oogenesis बोलेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर हम गैमेट के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें तो क्या होता है कि कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके गैमेट जो हैं बिल्कुल, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, बिल्कुल सिमिलर अपीयरेंस होता है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखते हैं। ऐसे गैमेट्स को हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स। इज दैट क्लियर? या होमोगैमेट्स। होमो का मतलब सेम होता है और गैमेट का मतलब सेम, यानी कि ऐसे गैमेट्स जो दिखने में सेम हो। मेल और फीमेल गैमेट के मतलब जो है दोनों गैमेट दिखने में सेम हो। जैसे कि क्लैडोफोरा एक एल्गा है, उसके गैमेट अगर आप देखेंगे तो उसके गैमेट जो है सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं और उनको हम आइसोगैमेट या होमोगैमेट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ हमारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, मोस्टली जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, उनके जो गैमेट हैं वो कैसे होते हैं, वो हेटेरोगैमेट्स होते हैं। हेटेरोगैमेट का मतलब होता है कि उनके गैमेट जो हैं अपीयरेंस में डिफरेंट दिखेंगे, यानी कि डिस्टिंक्ट अपीयरेंस दिखेगा। मतलब जो है जैसे अगर हम मेल और फीमेल यानी कि ह्यूमन मेल और फीमेल के गैमेट्स की अगर हम बात करें तो जो फीमेल गैमेट होता है यानी कि ओवम कहते हैं उसको, तो कैसा होता है, राउंड शेप्ड का होता है। लेकिन अगर हम मेल गैमेट की अगर हम बात करते हैं तो कैसा होता है, फिलामेंटस टाइप का होता है समवॉट। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखेगा, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोगैमेट्स। तो चलिए उसको स्ट्रक्चर के द्वारा समझ लेते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। देखिए क्या होता है, जैसे कि ऐसे कुछ नजर आएगा आपको स्ट्रक्चर। यहां पे ये देखिए ऐसे कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर सेम नजर आ रहे हैं। तो ये गैमेट किसके हैं, यानी कि क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा एल्गा है एक। ठीक है बेटा, तो ये किसके हैं, आइसोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स ऑफ एल्गा यानी कि क्लैडोफोरा। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से अगर आप हेटेरोगैमेट की बात करेंगे तो हेटेरोगैमेट में देखिए कैसे होंगे। अगर ह्यूमन के देखें हेटेरोगैमेट देखिए, जैसे ये मान लीजिए ओवम होगा, ओवम का स्ट्रक्चर समवाट ऐसा होगा और स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होगा, समवाट ऐसा दिखेगा ये इस टाइप से। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर कुछ कुछ दिखता है।
तो ये जो है स्पर्म कहलाता है। इसको डिटेल में जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, इसको डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे कैसे क्या होता है। तो ये है गैमेट्स ऑफ ह्यूमन, यानी कि ये कैसे है बेटा, हेट्रोगैमस, हेट्रोगैमिट, मतलब इनका अपीयरेंस देखने में अलग अलग दिखेंगे। ये देखो ये जो है देखने में सिमिलर है, ये जो है डिफरेंट देखने में है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोगैमिट और होमोगैमिट्स, और इनको हम बोलते हैं हेट्रोगैमिट्स। ठीक है, तो ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी उम्मीद है। अच्छा, इनके फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो देखिए गैमेट जो है, गैमेट कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। हैप्लॉइड नेचर का मतलब n नंबर होता है इनके पास, ठीक है ना, यानी कि फीमेल का n नंबर होगा और मेल का n नंबर होगा। ठीक है, यानी कि हमेशा याद रखिए जो गैमेट बनते हैं वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर। डिप्लॉइड जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम लोग हैं या फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो इनमें क्या होता है कि जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस के द्वारा होता है, क्योंकि हम लोगों की बॉडी है या सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स की बॉडी जो है उनकी कैसी है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के जो गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जो गैमेट होंगे वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं, और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में गैमेट का फॉर्मेशन जो है मियोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। ये चीज बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो यहां पे मैं एक चीज लिख भी देता हूं, गैमेट जो है दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे आइसोगैमेट, आइसोगैमेट्स, यानी कि इनको होमोगैमेट्स भी बोलते हैं। होमोगैमेट्स पहली चीज, जैसे कि आपने एग्जांपल देख लिया क्लाइडोफोरा एल्गा का है, आइसोगैमेट इसके हैं। उसके अलावा जो है हेट्रोगैमेट की अगर हम बात करें, हेट्रोगैमेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हेट्रोगैमेट्स में एग्जांपल आप देख लीजिए ह्यूमन का है, या मान लीजिए कॉकरोच है, या फिर उसके अलावा जो है रैबिट है, या कैटल में ले लीजिए। इनके सबके जो गैमेट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यानी कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर जो है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, डिफरेंट दिखेगा। तो जो गैमेट दिखने में दोनों यानी कि मेल और फीमेल गैमेट डिफरेंट दिखते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स, और ऐसे गैमेट जो सिमिलर दिखने में होते हैं तो उनको हम बोलते हैं आइसोगैमेट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर की। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि गैमेट का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है, फिर गैमेट का ट्रांसफर होता है। गैमेट ट्रांसफर का मतलब ये होता है कि अगर हम जैसे ह्यूमन के केस में बात करें, या फिर जो है प्लांट्स के केस में बात करें, या फिर जो है हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो उसमें देखिए जैसे कि आप जो है एल्गी में अगर हम देखेंगे, लोअर एल्गी में देखेंगे, या कुछ फंजाई में देखने को क्या मिलता है कि उसमें जो है गैमेट के ट्रांसफर के लिए वाटर जो है, यानी कि वाटर मीडियम की तरह एक्ट करता है, और उसके थ्रू वाटर के थ्रू जो है गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, एक दूसरे के पास यानी कि फ्यूजन के लिए जाते हैं, यानी कि वाटर बॉडी के थ्रू जो है उनका ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में क्या होता है, गैमेट जो है, मेल गैमेट जो है वो कैसा होता है, मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट जो है मोटाइल नहीं होता है। तो होता क्या है कि मेल गैमेट जो है, अब जाहिर सी बात है इंसेमिनेशन प्रोसेस होगा, यानी कि मेल और फीमेल की मेटिंग होगी, और मेटिंग के बाद जो है इंसेमिनेशन होगा, और इंसेमिनेशन के बाद इंसेमिनेशन में क्या होगा, जितने भी हमारा स्पर्म होगा, जितना भी सीमन होगा वो फीमेल की वजाइना में इंसर्ट हो जाएगा, और जो स्पर्म होगा वो वहां से एंटर करेगा, यानी कि ओवरी वजाइनल रीजन के थ्रू एंटर करेगा, और फेलोपियन जाके, फेलोपियन ट्यूब पे जाके जो है एग से मिल जाएगा जाके, और वहां पे फीडर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या होता है कि इसमें गैमेट का ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में देखें तो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या होता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जैसे कि क्या होता है, पोलन होता है। तो पोलन जो है, पोलन के लिए बहुत सारी मीडियम एक्ट करते हैं, तो उसकी हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, यानी कि उनको हम बोलते हैं पोलिनेटिंग एजेंट्स। तो पोलिनेटिंग एजेंट्स जैसे वाटर हो गया, या फिर जो है मान लीजिए विंड हो गया, यानी कि एयर के थ्रू जो है उनका मूवमेंट होता है, या फिर जो है कुछ हमारा बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू जो है उसका जो है ट्रांसफर होता है। तो इस तरीके से कुल मिला के जो है पोलन ग्रेन का जो है ट्रांसफर होता है, यानी कि गैमेट का ट्रांसफर होगा, उसके बाद में फ्यूजन हो जाएगा। तो खैर उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप आता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अब देखिए समझिए यहां पे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे गैमेट ट्रांसफर के बाद क्या होगा कि गैमेट ट्रांसफर हो जाएंगे, और ट्रांसफर के बाद जो गैमेट है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करने के बाद वो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक मेल गैमेट है, अभी हम बात करेंगे डिफरेंट केस में। तो मेल गैमेट को मान लीजिए यहां पर स्पर्म कह लीजिए, स्पर्म, इसका बॉडी क्या है, n नंबर है। इसी तरीके से मेटिंग किसके साथ होगी, ये मेटिंग होगी फीमेल के साथ, फीमेल गैमेट के साथ, इसका क्या होगा, ओवा होगा, यानी कि जो है एक कह लीजिए उसको चाहे तो, इसका भी n होगा। तो इनमें दोनों में फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन की प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, या सिनगैमी भी इसको कहा जाता है।
ठीक है। तो इस फर्टिलाइजेशन के थ्रू यहां पे मैं लिख देता हूं, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन ऐसे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन, या फिर इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिनगैमी। तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे 2n बना लेगा, यानी कि बन जाएगा जाइगोट। इज दैट क्लियर? तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां से शुरू होता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो इसमें अभी हम लोग कुछ चीजें देखने वाले हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं कुछ प्लांट्स की, या जैसे कुछ प्लांट्स में जैसे ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, उसके अलावा टेरिडोफाइट्स हैं, या फिर जिम्नोस्पर्म है, या फिर एंजियोस्पर्म है, यानी कि जो है प्लांट्स हैं। उसके अलावा ह्यूमन के केस में देख लें तो क्या होता है कि कभी कभी होता यह है कि कुछ हमारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि उनमें क्या होता है, उनकी बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। जब किसी बॉडी के, यानी कि जब किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब मेल और फीमेल के गैमेट दोनों के मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो है देखने को मिलता है, ह्यूमन में देखने को मिलता है, कैटल में देखने को मिलता है, या फिर जो है कुछ हमारे प्लांट्स में देखने को मिलता है, जैसे ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। तो इनमें समय क्या होता है कि कैसा देखने को मिलता है फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो है कुछ हमारे मरीन एनिमल्स हैं या कुछ मरीन प्लांट्स हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे फिशेस को देखेंगे, कुछ हमारे एम्फीबियंस हैं उनको देखेंगे, तो उनमें क्या होता है, उनमें जो फर्टिलाइजेशन जो होता है, यानी कि जो सिनगैमी की प्रक्रिया है, सिनगैमी की प्रक्रिया जो है आउटसाइड द बॉडी होती है। आउटसाइड द बॉडी का मतलब यह होता है कि बॉडी के अंदर ना होके वाटर में होगा। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इसके किन में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है फिशेस में, एम्फीबियंस में, या फिर कुछ अदर जो है मरीन एनिमल्स होते हैं उनमें भी ये चीज देखने को मिलती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो ये किसकी प्रक्रिया हो गई? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, जो कि बॉडी के आउटसाइड होता है, यानी कि बॉडी के बाहर होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारा दो टाइप का होगा। यहां पे समझ लीजिए, यहां पे बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको समझ लीजिए। यहां पे देखिए, मैं इसके एग्जांपल भी लिख दूंगा तो आपको याद रह जाएगा। तो इसमें क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब आउटसाइड द बॉडी, और दूसरा होता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब इनसाइड द बॉडी। तो ये किसमें देखने को मिलता है? ये स्पेशली मरीन एनिमल्स में देखने को मिलता है, यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, मरीन ऑर्गेनिजम्स। इसमें मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे फिशेज हो गए, कुछ एम्फीबियंस हो गए, तो उनमें ये चीज देखने को मिलती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है, जैसे कि हमारा ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, या फिर ह्यूमन ले लीजिए, या फिर अदर कैटल ले लीजिए, तो इनमें समय क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ये चीज हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन को और हम क्या कहते हैं? सिनगैमी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, सिनगैमी, क्योंकि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आते हैं एग्जाम में। तो ये हो गया हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। उसके अलावा जो हमारा सेकंड था फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में जो है हम लोगों ने देखा कि क्या होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो आपस में फ्यूज करते हैं। उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिनगैमी और फर्टिलाइजेशन। ये हमारा दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके भी मैंने ऑलरेडी एग्जांपल आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हमारा जो प्रोसेस शुरू होता है वो होता है हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो चलिए हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात करेंगे। ओके, थर्ड जो है हमारा बेटा ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमेशा याद रखिए, यानी कि फर्टिलाइजेशन की बाद की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हमेशा याद रखिए, ये जाइगोट के बनने के बाद से शुरू होता है। यानी कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि N और N, यानी कि यहां पर मैं सिंबल बना देता हूं, ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, ये आपस में दोनों मिल जाएंगे, क्या बनाएंगे? ये बना लेंगे आपका जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट बन जाएगा। यहां से प्रक्रिया शुरू होती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। ठीक है, अब क्या होगा जाइगोट के बाद? जाइगोट के बाद होगा इसका डेवलपमेंट। जाइगोट के डेवलपमेंट के बाद हमारा क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। देखिए समझिए, यहां पर जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन। यानी कि पहला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप जाइगोट, जाइगोट फॉर्मेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, जाइगोट फॉर्मेशन लिख सकते हैं। और दूसरा जो प्रोसेस होगा इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस। अब समझिए यहां पर क्या हो रहा है, जेनेसिस मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे कि जाइगोट जब बन जाता है तो जाइगोट में डिवीजन शुरू हो जाते हैं, यानी कि सेल का नंबर बढ़ाना है
और सेल के नंबर के बाद क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस में मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना होता है। तो इसमें क्या होता है, जब क्लीवेज या डिवीजन प्रोसेस होता है उस जाइगोट के अंदर, तो क्या होता है कि जो सेल हमारी डिवाइड होती है, और वो सेल जो डिवाइड होगी, यानी कि दो एम्ब्रियोजेनेसिस दो प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है। तो यहां पे देखिए सेल डिवीजन यानी कि जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होगा, और सेल डिफरेंशिएशन, ये चीज समझिए क्या अंतर होता है दोनों में। सेल डिवीजन का मतलब सिंपली ये होता है कि इसमें क्या होता है, सेल का नंबर बढ़ना होता है, यानी कि इंक्रीज द सेल नंबर, तो सेल नंबर बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि हर ऑर्गन या फिर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, तो जो सेल बन रही हैं उन्हीं सेल में क्या होगा, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कुछ सेल एक काम के लिए लगा दी जाएंगी, कि जैसे मान लीजिए होता है कि कुछ आदमियों को उस काम के लिए लगा दिया गया, कुछ लोग हैं उस काम के लिए लगा दिया, यानी कि उनका फिक्स्ड वर्क कर दिया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर काम के लिए वो होते हैं। इसी तरीके से क्या होगा, जो हमारी सेल तो बन रही है उनका सेल डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि कुछ सेल को बता दिया गया कि भाई आपको जो है आंख की मसल बनना है, कुछ को बता दिया कि आपको हार्ट की मसल बनना है, मतलब उसमें पर्टिकुलर जो है टिश्यू या फिर पर्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा जो हमारी सेल्स हैं, सेल जो है शिफ्ट हो जाती है एक पर्टिकुलर वर्क के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि सेल जो है एक पर्टिकुलर वर्क को करने लगती हैं, तो उसको जो हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो ये हमारी इस तरीके से एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाती है। और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में क्या हो जाता है, लास्ट स्टेप जो है इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो जाता है। इंडिविजुअल फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब जो भी गेस्टेशन पीरियड होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, उसके बाद जो है फीटस बन जाएगा, यानी कि उसका फिर डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये प्रोसेस होगा। आप समझिए इसमें कैसे कैसे होता है। देखिए मैं यहां पे फ्लो चार्ट बना देता हूं, समझ लीजिए उसको। जैसे कि मान लीजिए यहां पे मेल और फीमेल पेरेंट्स हैं, ये कैसे हैं, हैप्लॉइड है, सॉरी ये डिप्लॉइड है, ध्यान से समझिएगा इसको। अब क्या होगा, इनमें गैमेटोजेनेसिस होगी, यानी कि देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये गैमेट बन रहे हैं, ये गैमेट बन गए किस प्रोसेस के द्वारा, गैमेटोजेनेसिस के द्वारा, यानी कि इसका जो है हम इसको बोलेंगे स्पर्म और इसको हम बोलेंगे ओवम। ठीक है, अब क्या होगा, इनके बीच में होगा फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे जाइगोट। बात समझ में आ रही है, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट के बाद में क्या होगा, जाइगोट जो है क्या होगा, इसमें डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होंगे। जब डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होंगे तो क्या होगा, एक हमारा इंडिविजुअल बनके तैयार हो जाएगा। हालांकि यहां पे एम्ब्रियो दिखा सकते हो, लेकिन कोई नहीं, डायरेक्ट आप जो है इंडिविजुअल भी दिखा सकते हो, कोई देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो दिखा सकते हो। एंड देन उसके बाद क्या हो जाएगा, एक ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो है एक पूरी प्रक्रिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इस तरीके से जो है एक नया इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। कॉन्सेप्ट ये है कि मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है पार्थिनोजेनेसिस का। पार्थिनोजेनेसिस बड़ा एक स्पेशल टाइप का ये प्रोसेस है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इस प्रोसेस से कनेक्ट करते हैं। एक्चुअल में यहां पे क्या हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट का जो है फ्यूजन हो रहा है, तब जाके जो है जाइगोट बन रहा है। लेकिन पार्थिनोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता है। पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा कि एक जो एग होगा, एग जो है डायरेक्ट जो है किसमें तब्दील हो जाएगा, ये डायरेक्ट एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। ये जो है अंडरगो डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बाद क्या बना लेगा, ये इंडिविजुअल बना लेगा। मतलब ये है कि इसमें जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, उसको हम क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे। ये किसमें देखने को मिलता है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। ये देखने को मिलता है हनी बी में देखने को मिलता है। उसके अलावा जो है रोटीफर्स होते हैं, तो उनमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है पार्थिनोजेनेसिस का। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे यहां पे। इसमें कॉन्सेप्ट है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। इज दैट क्लियर? इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा होमोथैलिक और मोनोसियस। होमोथैलिक और मोनोसियस। पहली चीज ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपकी बाइसेक्सुअल कंडीशन को, बाइसेक्सुअल कंडीशन। अभी इसके बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है। दूसरा जो रिप्रेजेंट करता है, दूसरा होता है हमारा हेट्रोथैलिक।
हेट्रोथैलिक और डायोसियस, हेट्रोथैलिक डायोसियस, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा यूनिसेक्सुअल कंडीशन को, यूनिसेक्सुअल कंडीशन को। ठीक है बेटा, अब समझिए क्या होता है इसमें, देखिए क्या होता है यहां पे, समझिए होमोथैलिक और मोनोसियस क्या होता है। होमोथैलिक ऑर्गेनिजम्स और मोनोसियस ऑर्गेनिजम्स या बाइसेक्सुअल कंडीशन क्या होती है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर, यानी कि एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर दोनों रिप्रोडक्टिव बॉडी पाई जाती हो, मतलब ये हुआ कि मेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होना चाहिए और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होना चाहिए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मोनोसियस और बाइसेक्सुअल कंडीशन, या इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। इसमें समझिए क्या होता है कि यहां पे मैं लिख देता हूं, समझा देता हूं, मींस द ऑर्गेनिजम्स having या ऑर्गेनिजम्स have both sex organ in single parent, एक ही पेरेंट के अंदर जो है दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन। या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोसियस ऑर्गेनिजम्स। जैसे एग्जांपल समझेंगे, एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप देखेंगे स्पंजेस हैं, स्पंजेस के केस में देखें, या फिर अर्थवर्म को देखें, अर्थवर्म को अगर आप देखेंगे, या फिर लीच को देखें, ठीक है ना, तो ये कैसे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, इनको हम बोलते हैं मोनोसियस ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, इनकी बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी पाया जाता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी पाए जाते हैं, तो इस कंडीशन को बाइसेक्सुअल कंडीशन भी बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स एनिमल्स। ओके, अच्छा, इसके कुछ प्लांट्स के भी एग्जांपल हैं, कल एक क्वेश्चन भी आया है नीट में इसके, इसी से आपने देखा होगा, कारा एक्चुअल में एक एल्गा है। कारा प्लांट जो है ये कैसा होता है, ये आपका मोनोसियस प्लांट्स है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कल, मोनोसियस प्लांट है। ठीक है, तो ये आपको कुछ एग्जांपल याद रखना है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, हेट्रोथैलिक और डायोसियस का मतलब ये होता है, हेट्रो का मतलब डिफरेंट, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें अलग अलग, यानी कि जिनमें अलग अलग जो है मेल अलग होना चाहिए, फीमेल अलग होना चाहिए। या ऐसे कह सकते हैं कि कोई मान लीजिए सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो उसमें कुछ हमारे फ्लावर ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है, पिस्टिल एक फ्लावर में होगा और स्टेमन दूसरे फ्लावर में होगा, तो ऐसे फ्लावर जो है किस कंडीशन में आ जाएंगे, उनको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि जो है वो अलग अलग हैं, डायोसियस हैं। ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, अब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा यूनिसेक्सुअल कंडीशन के अगर हम कुछ एग्जांपल देखें, कुछ प्लांट्स में अगर हम देखें, तो ये देखिए इसमें क्या होता है, प्लांट्स में जैसे मार्केंशिया वगैरह है, मार्केंशिया हो गया, उसके अलावा स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो, तो ये कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो कि हेट्रोथैलिक और डायोसियस और यूनिसेक्सुअल कंडीशन को इंडिकेट करते हैं। ये जो है, ये पूरा चार्ट जो है, इसका डायग्राम भी दिया है चैप्टर नंबर पहले में, चैप्टर नंबर 1 के पेज नंबर 12 एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक पूरा पेज दे रखा है, तो उसमें ये सब मिल जाएंगे आपको। वहां पर जो है लीच का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, अर्थवर्म का मिल जाएगा, कारा प्लांट का मिल जाएगा। ठीक है ना, उसके अलावा मार्केंशिया भी दिया हुआ है, तो मार्केंशिया हालांकि जो है एक जो है डायोसियस प्लांट है, तो इसमें दिखाया गया है। ठीक है ना, इसी तरीके से और भी अगर हम एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, तो ह्यूमन को ले लीजिए आप, तो ह्यूमन में क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग होते हैं ना, तो ऐसा तो नहीं एक भी नहीं होता ना, तो क्या होता है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ठीक है ना, तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी कि यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, या फिर जो है उसको हम बोलते हैं डायोसियस और हेट्रो मतलब डिफरेंट। ठीक है ना, हेट्रोथैलिक, थैलिक एक्चुअल में टर्म जो है थैलस बॉडी जिन प्लांट्स की होती है उनके लिए एक्चुअल में लगाया जाता है, लेकिन कोई नहीं, यूनिसेक्सुअल आप टर्म लगा सकते हो जो है एनिमल के केस में। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर दोनों पेरेंट्स पाए जाते हो, सॉरी दोनों सेक्स ऑर्गन मिलते हो, तो उनको हम बोलते हैं मोनोसियस कह सकते हैं उनको, या फिर जो है हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। उनके एग्जांपल कुछ ऐसे हैं, लीच है, अर्थवर्म है, कुछ स्पंजेस होते हैं। इसी तरीके से जो यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो है डायोसियस ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें स्वीट पोटैटो आप ले सकते हैं, और जो है आप मार्केंशिया ले सकते हैं,
एनिमल्स के केस में ह्यूमन को ले सकते हैं, कॉकरोच को ले सकते हैं। कॉकरोच का एग्जांपल दिया हुआ है उन्होंने चैप्टर नंबर फर्स्ट के पेज नंबर 12 पर उन्होंने दे रखा है, तो वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये जो है ये क्वेश्चन जो है अभी पूछा गया है कल वाले एग्जाम में, नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कल वाले एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। एक्चुअल में कल ही नहीं बल्कि कई बार इसको पूछा गया है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मैंने बताया था कि इस तरीके से जो है इंडिविजुअल हो जाता है, बन जाता है। उसमें क्या होता है कि जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं मेल और फीमेल सेक्स गैमेट्स को, तो गैमेट फ्यूज करेंगे फिर इंडिविजुअल बन जाएगा। तो उसकी जो डिटेल स्ट्रक्चर है, कैसे क्या फॉर्मेशन होता है प्लांट के अंदर, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, तो इसको जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन को, तो ह्यूमन में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वहां पर जो है हम ह्यूमन के जो है सेक्स ऑर्गन को पढ़ेंगे, उसके गैमेटोजेनेसिस को पढ़ेंगे, उसमें कैसे एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, कैसे जो है इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज जो है हम लोगों का ये चैप्टर जो है ये फिनिश हो गया है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंड देन उसके बाद जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलती रहें और बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें, तो जो है आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साथ जो है चैनल के नीचे जो है ना बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जो है आपको जब नई वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।